नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी जो ये माह चल रहा है, ये माह है श्रावण माह है चल रहा है। और इस श्रावण माह का दोस्तों आज दूसरा सोमवार है। एक सोमवार पहले चला गया दोस्तों, आज का दूसरा सोमवार है। तो आप मुझे बताइए कि दोस्तों सोमवार किस किसने किया है, और दोस्तों सोमवार क्यों किया जाता है। श्रावण का सोमवार, श्रावण के अंदर जितने भी सोमवार होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों किए जाते हैं। वो क्यों किए जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रावण के सोमवार भगवान शिव को खुश करने के लिए किए जाते हैं। और क्यों किया जाता है दोस्तों खुश, तो आपको पता होगा। इतनी बात तो मेरे तो सुनी सुनाई है दोस्तों। कहते हैं कि श्रावण का सोमवार इसलिए किया जाता है कि मन पसंद का जीवन साथी हमें मिल सके। जीवन साथी मतलब दोस्तों लड़की है तो वो श्रावण का सोमवार इसलिए करती है कि उसे मनचाहा लड़का मिल जाए, और लड़के इसलिए करते हैं दोस्तों कि उनकी शादी हो जाए। इसलिए श्रावण का सोमवार किया जाता है। तो किस किस ने श्रावण का सोमवार किया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को श्रावण के सोमवार करने अच्छे लगते हैं, या फिर किस किस को जीवन साथी के लिए श्रावण सोमवार किए हैं। मैंने दोस्तों नहीं किए श्रावण के सोमवार। चलिए, हमारी जो क्लास चल रही है दोस्तों वो चल रही है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों आज हम 8वीं क्लास करेंगे। 7 क्लास पीछे कर चुके हैं। तो 8वीं क्लास के अंदर दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम है उसका लगभग जो समझ लीजिए दोस्तों कि एंड आने वाला है, कि नंबर सिस्टम खत्म होने वाले दोस्तों। इसके बाद में या तो एक क्लास आएगी या 2 क्लास, उनके अंदर हम सारे एग्जाम्पल क्लियर कर लेंगे। देखिए, आज जो मैंने पिछली क्लास में आपको अंत में एक क्वेश्चन लिख के दिया था कि इसका आंसर आप मुझे बताना, तो 1-2 आंसर मेरे कमेंट आए थे मेरे पास। अब मैं इसका जो आंसर वो आपको बताता हूं कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 4 व 6 दोनों से विभक्त हो। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा दोस्तों, ऐसा मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था। तो देखिए दोस्तों, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 4 व 6 से दोनों से विभाजित हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1 से 200 के बीच में इतनी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंदर 4 व 6 दोनों का भाग जाता हो। जैसे दोस्तों 8 है, क्या है दोस्तों 8 है, 8 के अंदर 4 का भाग चला जाता है, लेकिन दोस्तों 6 का भाग नहीं जाता। इसलिए 8 है ये दोस्तों एक पूर्णांक नहीं होगी जो कि 4 व 6 से संबंधित नहीं है। तो 4 व 6 दोनों से दोस्तों कौन सी संख्या कटती है, तो एक संख्या दोस्तों 12 है। तो 12 दोस्तों 4 से भी कटती है और 6 से भी कटती है। 4 3 12 है, 6 दूनी 12। इसका मतलब 4 व 6 दोनों इसके ही भाग है, 12 के भाग है। 12 के बाद में दोस्तों 24 से कटती है, 36। ऐसे करते हुए दोस्तों 200 से पहले कौन सी संख्या है जिसके अंदर 4 व 6 दोनों का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों 200 से पहले 192 के अंदर 4 व 6 दोनों का भाग जाता है। इसलिए हमारी ये एक श्रृंखला बन जाती है 12, 24, 36, 192। एक चीज आपने दोस्तों नोटिस की क्या इसके अंदर, कि 12 और 24 के बीच में 12 का अंतर है, 12 का अंतर है। 24, 36 के अंदर भी दोस्तों 12 का अंतर है। इसका मतलब आगे भी जो संख्या आएगी उसके अंदर 12 का अंतर होगा, इसलिए अपना सार्व अंतर हो जाएगा। इसके अंदर देखिए, अब हमने एक सूत्र लगाया था दोस्तों, तो कौन सा सूत्र था, Tn a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमने सूत्र काम में लिया था। इसके अंदर दोस्तों जो Tn है ये अंतिम संख्या हो जाएगी, a का मान है वो फर्स्ट संख्या हो जाएगी, n दोस्तों हमें ज्ञात करना, और d सार्वंतर होता है। तो देखिए सूत्र के अंदर हम मान रख देते हैं। Tn दोस्तों 192, a का मान क्या दोस्तों 12 है, बीच में प्लस का निशान, इंटू n-1, और दोस्तों d है तो d सार्वंतर 12 है। तो ये अपना इतना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलिए आगे और सोल्व करते हैं। तो 192 बराबर 12 प्लस n को दोस्तों 12 से गुणा किया तो 12 n आ जाएगा, और -1 है दोस्तों, तो -1 को 12 से गुणा किया तो -के
12 है। तो एक चीज देखा गया दोस्तों आपने कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस के कट जाएंगे दोस्तों, घटाएंगे तो जीरो ही तो आएगा, तो ये कट जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, बच क्या गया दोस्तों अपना 12n बराबर 192, ये अपना बच गया। इसके अंदर हम n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान कैसे निकाला, 192 बट्टे में जो संख्या दोस्तों गुणा में है वो संख्या अगली संख्या के बट्टे में चली जाएगी। इस प्रकार से हम इसे काट कर कितना आ जाएगा 16 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो इस प्रकार के आप और उदाहरण कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, ज्ञात कीजिए संख्या 65,043 18 से विभक्त होती है या नहीं। दोस्तों हमें देखना है कि जो 18 है इससे ये संख्या विभक्त होती है या नहीं होती है। तो इसके दो तरीके हैं दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। देखिए फर्स्ट तरीका कौन सा होगा, 043, इसके अंदर दोस्तों हम 18 का भाग देकर देख लेंगे, अगर होती है तो पूरा पूरा चला जाएगा भाग, तो हम समझ लेंगे कि ये विभक्त होती है, अन्यथा नहीं होगी। और इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम देखेंगे कि जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से हम विभक्त कर रहे हैं, यानी कि इस संख्या को 18 से विभक्त कर रहे हैं, तो 18 के हम पहले तो टुकड़े कर लेंगे दोस्तों, टुकड़े कर लेंगे, 18 के हम टुकड़े करेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सहभाज्य संख्या होती है वो सहभाज्य संख्या कौन सी होगी कि 18 उनका गुणनफल होगा। तो देखिए 2 व 9, 2 व 9 के गुणनफल है 18 दोस्तों, 2 व 9 के गुणनफल है, क्योंकि 9 दूनी 18, यानी कि दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा 18 आ जाता है, इसलिए 2 व 9 के ये गुणनफल है 18। अब हमें एक चीज और देखनी है दोस्तों, अब 2 व 9 के गुणनफल हो गए, इसका मतलब अगर 2 व 9 का भाग चला जाएगा किसी भी संख्या में तो 18 का भी उसमें डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो अब पहले ये देखते हैं दोस्तों कि 2 का भाग इस संख्या में जाता है या नहीं जाता। तो इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि 65,043 के अंदर दोस्तों 2 का भाग हम देकर देखते हैं। तो आपको एक चीज पता है दोस्तों कि इसके अंदर 2 का हमारा जो विभाजकता का नियम है वो क्या है कि जो इकाई का अंक होता है वो 0, 2, 4 यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो दोस्तों 3 है, तो 3 के अंदर तो 2 का भाग जाने से रहा। अब अगर हमने इतना भी सोल्व कर लिया इसको दोस्तों और अंत में अगर 0 बचता है, इतना सोल्व करने के बाद में अगर 0 बचता, तो 0 के बाद में जो ये अंक बचता है ये उतारे तो गए ही दोस्तों, इस संख्या को भी लिखेंगे ही। तो 3 के अंदर तो फिर से 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। 9 का देखते हैं दोस्तों देकर, अगर 9 का जाता है या नहीं जाता। तो 9 के लिए क्या दोस्तों, 9 के लिए है कि जितने भी दोस्तों अंक है इनके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए, इनके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब 3 का भाग तो जो इकाई अंक है इसमें जा रहा है, तो 3 का भाग तो इसमें जाता है। तो 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों कि इनके जो अंक हैं उनका जो योगफल होता है उसके अंदर 9 का भाग जाना चाहिए। तो देखते हैं 6 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3, इसके अंदर 9 का भाग जाना चाहिए। तो 6 5 कितने होते हैं दोस्तों 11 है, 4 3 कितने होते हैं 7, इसके अंदर तो कोई मतलब नहीं है, 0 को तो ऐड करो या ना करो, तो ये कितने हो जाते हैं 18 है, 18 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब 9 से तो ये संख्या कटती है दोस्तों, लेकिन 2 से ये संख्या नहीं कटती। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आएगा हमारे पास ऑप्शन कि 18 से विभक्त होती है या नहीं होती है, तो उसके अंदर लिख देंगे कि ये 18 से ये संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ज्ञात कीजिए संख्या 35,718 संख्या दोस्तों कोई वो 24 से विभक्त होती है या नहीं होती। तो देखते हैं कि 24 से विभक्त होती है या नहीं होती है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम पहले 24 के गुणन जो इनकी सहभाज्य संख्या दोस्तों उनका गुणनफल 24 होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या दोस्तों कि 24 उनके अंदर आ जाएगा, दोनों संख्याओं के अंदर। तो हम देखते हैं दोस्तों 2 का और 3 से गुणा करते हैं तो 3, 2 का तो 12, 2 का तो 24 में चल जाता है दोस्तों, लेकिन 3 का 24 में चला जाता है क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यानी कि 2 व 3 दोनों 2 व 3 का गुणनफल, इनका गुणनफल है दोस्तों ये 2 और 3 का 24 के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि 24 के अंदर 2, 3 का चला जाता है, तो इसके अंदर भी 2 या 3 का जाना चाहिए। इस संख्या के अंदर 2 या 3 का गुणन भाग जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैसे जाता है दोस्तों 2 व 3 का भाग इसके अंदर। तो 2 व 3 का भाग कैसे जाएगा इस संख्या के अंदर दोस्तों 35,718 के अंदर 2 का भाग देकर देखते हैं। तो 2 का नियम क्या है दोस्तों, जो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी इससे कट जाएगी, ये संख्या इससे दोस्तों कट जाएगी क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 8 है, 8 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या से तो कट जाता है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी संख्या से, तो 35,718 को 3 से भाग देकर देखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 3 से भाग देकर देखते हैं। तो 3 से भाग का जो भाजकता का नियम है दोस्तों वो क्या कहता है कि जो जितने भी अंक हैं उनका योगफल है दोस्तों उसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। तो 3 + 5 + 7 + 1 + 8 इसके अंदर दोस्तों 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो जोड़ते हैं इनको, 5 3 8, 5 3 8 8 और ये दोस्तों 8, तो 8 दूनी 16, 24 के अंदर 3 का भाग दोस्तों पूरा पूरा चला जाता है। तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब ये संख्या 24 से विभक्त होती है। अतः यह संख्या 24 से विभक्त होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें दोस्तों, जिसे इस संख्या के अंदर जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि इस संख्या के अंदर छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े जिससे 11 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा चला जाए। तो देखिए हमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहले 80 36 42 के अंदर दोस्तों हम 11 का भाग देंगे। 11 का भाग देंगे दोस्तों, उसके बाद में जो संख्या बचेगी उससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो शेषफल बचेगा, देखिए 11 का भाग हमने 80 के अंदर दिया तो 11 7 77, बच कितने जाते हैं दोस्तों 3, 3 के आगे 3 और उतारा तो क्या आएगा 11 3 33, बच क्या जाता है दोस्तों 0, 0 के आगे 6, 6 के आगे 4 है दोस्तों, 64 हो गया। तो 64 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता, तो 11 पंजो 55। अगर दोस्तों एक और करते हैं 11 6 66 हो जाता, तो 64 से ज्यादा हो जाता है। अब इसमें से घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 14 में से 5 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 9 बच जाएंगे। इसमें से एक ले लिया था तो 5 में से 5 गए 0 बच जाएगा, आगे 2 है दोस्तों। 11 का भाग दिया हमने 92 के अंदर तो कितना आएगा 11 दूनी 22 33 44 55 66 77 88 और 99। 99 ज्यादा हो जाता दोस्तों तो 88 हो जाएगा, 11 8 है 88, बच कितना जाता है दोस्तों इसके अंदर 4,
तो ये हमारा शेषफल 4 बच जाता है। इसका मतलब इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अब हमें क्या करना है इसके अंदर दोस्तों, हमारा जो शेषफल 4 बचता है तो एक संख्या उतार लेंगे दोस्तों पूरी हम 36 42। अब क्या करना दोस्तों हमें, अब हमें यह करना है कि जिस संख्या का हम भाग दिया है, जिस संख्या का हमने भाग दिया है उससे तो जोड़ना है दोस्तों, उस संख्या को तो हम जोड़ देंगे और जो शेषफल आया दोस्तों उससे हम घटा देंगे। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या आएगा, 11 में से दोस्तों 4 गए, कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे। 7 इसके अंदर ऐड किए तो 7 2 9 हो जाते हैं, 4 आता है, 6 आता है, 3 0 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों अगर हम अब 11 का भाग देते हैं तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, पूरा पूरा इसके अंदर भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो हमारा मान आ गया। हमने इसके अंदर ऐड क्या किया दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या हमने ऐड क्या की है, तो देखिए इस संख्या से ही तो हमारा मान है। ऐड क्या किया है, 11 में से 4 गए तो क्या बच जाते हैं, 7 बच जाते हैं दोस्तों, जिसको हमने ऐड किया है और ऑप्शन में हमें 7 मिलेगा तो वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 अंकों की दोस्तों हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है जो किससे विभक्त हो दोस्तों, 14 से विभक्त हो। तो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, तो देखिए 3 अंकों की संख्या हमसे छोटी से छोटी पूछी है दोस्तों, अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो कितनी हो जाती है, 999। ये सबसे बड़ी है दोस्तों 3 अंकों की। अगर 1000 को ले ले तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या है दोस्तों, 100। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों 100 हो जाएगी। अगर एक और घटा देते तो 99 हो जाएगी, जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो दोस्तों 100 हो गई। लेकिन इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया, जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। 100 तो दोस्तों 14 से विभक्त नहीं होती, क्योंकि 100 के अंदर 14 का भाग नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो किस प्रकार से आगे करेंगे दोस्तों हम, देखिए जो हमारी संख्या छोटी से छोटी, तो हमारी संख्या 100 है दोस्तों, ये सबसे छोटी है। अब दोस्तों इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 14 जो कि हमसे पूर्णतः विभक्त हो, ये पूछा गया है। तो ये कितने हो जाते हैं दोस्तों, 114। 114 हो गए तो दोस्तों इसके अंदर तो पूरा पूरा भाग 14 का नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जो इकाई दहाई का अंक है वही 14 है। तो इसके अंदर तो किसी भी हालत में 14 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करें दोस्तों, अब देखिए इसके आगे और जोड़ते हैं। इसके आगे कौन सा अंक जोड़े, कितने जोड़े दोस्तों कि इसके अंदर 14 का भाग चला जाए, या फिर इसमें घटाएं कौन सी संख्या जिससे 14 का भाग चला जाए। अगर दोस्तों इससे कम में अगर सबसे छोटी संख्या निकलती है तो इसके अंदर हमें घटाना होगा। अगर बड़ी इससे कम में नहीं निकलती है तो हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि बड़ी संख्या में से निकल सके। तो देखिए इससे 114 के अंदर 14 का भाग नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों हम अगर 2 कम करें, इसके अंदर क्या करें दोस्तों, 2 कम करें तो क्या आएगा, 112 है। तो 112 के अंदर देखें दोस्तों अगर 14 का भाग जाता तो ये हमारी संख्या सही होगी, सबसे छोटी संख्या यही होगी। तो इसके अंदर हम 14 का भाग देते हैं दोस्तों, तो पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है। तो दोस्तों हमारी सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, तो हमारी सबसे छोटी संख्या 112 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 463 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो दोस्तों? 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम लिखते हैं दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 5 अंकों की। तो आपको पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, ये दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करना होगा? देखिए, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कोई भी बड़ी संख्या 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 7 अंकों की, दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया गया है, तो जो संख्या से हम पूर्णतः विभक्त कर ले रहे हैं उसका हम उस संख्या के अंदर भाग दे देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हम भाग देते हैं 463 का। तो 463 का दोस्तों 99,999 के अंदर भाग दिया तो क्या आएगा? 463 का 2 बार गुणा किया तो दोस्तों क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 926 आता है। 9 में से 6 गए दोस्तों 3 बच जाएंगे, 9 में से 2 गए 7 बच जाएंगे, 9 में से 9 गया 0 बच जाएगा, यानी कि 73 हमारे शेष बचते हैं। अगला पद तार लेते हैं दोस्तों, अगला अंक तार लेंगे। अगला अंक उतारा तो 9 आ जाएंगे, इसके अंदर एक बार ही जाएगा दोस्तों, तो 463 हो जाएगा। घटाए दोस्तों 6 बच जाते हैं, 13 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 7 बच जाएंगे। ये दोस्तों 6 हो जाते हैं, 6 में से 4 गए 2 बच जाएंगे, यानी कि 276 हमारे शेष फल बचते हैं। चलिए एक अंक और उतारते हैं दोस्तों इसके अंदर, तो 9 एक और अंक उतार लेते हैं, यानी कि यहां तक हमने अंकों को उतार लिया, यहां तक उतार लिया दोस्तों। अब फिर से इसके अंदर 463 का हम भाग देंगे। तो 463 को दोस्तों कौन सी संख्या से हम गुणा करें ताकि 2769 या तो पूरा का पूरा 2769 आए या फिर इससे कम ही रहे, ज्यादा ना जाए। तो 463 को हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? तो देखिए 463 को हम दोस्तों 5 से गुणा करते हैं, तो 5 3 15, 6 5 30 31, 3 500 का 20 है 23, 2315 आते हैं दोस्तों। अगर 6 से करते हैं 463 को, 6 से करेंगे तो 18 है, 1 6 6 36 और 1 37, असल लागी 3 दोस्तों, 6 चौका 24, 3 27, ये तो दोस्तों 2778 हो जाते हैं, ज्यादा चले जाते हैं। इसका मतलब इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बचेगा? 2315 आ जाता है। क्या बचेगा दोस्तों? 9 में से 5 गए 4 बच जाएंगे, 6 में से 1 गया 5 बच जाएगा, 7 में से 3 गए 4 बच जाएंगे, 454 हमारे शेष बच जाते हैं। अब एक 9 और बच गया दोस्तों, इसको और उतार लेते हैं। तो इसको उतारा तो दोस्तों 463 का हम भाग देते हैं, यानी कि 6 से तो दोस्तों भाग आराम से जाएगा, 6 के आगे और कौन सी संख्या लगाएं हम? तो 463 के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों? 463 के अंदर 8 से भाग देते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो 8 दूनी 16 8 के 24, 2 48, 50, 5 32, 32 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 32 और 5 37, 3704। चलिए एक और बढ़ाते हैं, 9 से करते हैं। क्या आएगा? 9 18 9 27, 2 54, 58, 54 2 56 होते हैं दोस्तों, 5 9 दूनी 18 9 27, 9 चौक 36 और 5 दोस्तों 41, यानी कि 4167 आएंगे। 9 से गुणा किया 463 को, 4167 आएंगे दोस्तों। इसको घटाया तो 2, 14 में से 6 गए दोस्तों 8 बच जाएंगे, और ये 4 में से 1 गया 3 बच जाएंगे। तो 382 हमारे शेष फल बचते हैं। इसके आगे दोस्तों कोई और अंक बचा नहीं है, तो 382 इस संख्या से हम घटाएंगे। तो 382 इस संख्या से घटाया तो दोस्तों कितना आएगा?
9 में से 2 गए 7 बच जाएगा, 9 में से 8 गए 1 बच जाएगा, 9 में से 3 गए 6 बच जाएगा, और ये 9 तो 99,617 हमारा आंसर आता है। सॉरी दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने 9 को बहुत ज्यादा बार ले लिया। ये ना 5 बार है दोस्तों, तो 3 में तो हमने पहले ही दे दिया, एक दोस्तों ये उतार लिया और एक ये उतार लिया, नीचे वाला नहीं होगा। ये यहां पे उतारा दोस्तों, इसके अंदर हमने भाग दिया 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 5 दिए 15, एक 5 दिए 15 आ जाएगा दोस्तों, एक बच जाएगा, 6 पंजो 30, एक 31 होता है दोस्तों, 3 बच जाएगा, 7 500 का 20, 3 23, 2 बच जाएगा दोस्तों, 4 पंजो 20, 20 2 22। रुको दोस्तों, इसके अंदर हम देखिए 463 को हमने 5 से गुणा किया, 5 दिए 15, 1 6 पंजो 30, 31, 3 500 का 20, 23, ये आता है दोस्तों हमारा 2315, 2315 आता है। घटाते हैं क्या बचता है, 4 5 4, 454 हमारा शेष पर बचता है दोस्तों, और यहाँ पर भी हम 454 ही घटाएंगे। 454 घटाया क्या आएगा दोस्तों, 9 में से 4 गए 5 बच जाएगा, 9 में से 5 गए 4 बच जाएगा, 9 में से 4 गए 5 बच जाएगा, और 99, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 99,545 दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसके अंदर 463 का हम भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको सुधार दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेम जो जस्ट पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से, उसी टाइप से दोस्तों। इसके अंदर हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है जो कि 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए क्या करना है हमें दोस्तों, सबसे पहले 4 अंकों की संख्या हमें लिखनी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों कौन सी होगी, ये हो जाएगी 9,999 बड़ी से बड़ी संख्या। इसके अंदर हम 19 का भाग देंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर हम 19 का भाग देंगे। तो 19 का भाग दीजिए दोस्तों, इसके अंदर 19 को 19 19 दूनी 38 19 3 57 19 चौके 76 19 5 से 95 19 5 95 घटाते हैं दोस्तों, 4 बचता है 9 आता है आगे, 19 दूनी 38 बचता गया दोस्तों, 1 11 बच जाता है, आगे 9 है। 19 दूनी 38 19 5 से 95 हो गए थे दोस्तों, और 19 छिक्का कितने हो जाएंगे, 114 114 हो जाएंगे। बचेंगे क्या दोस्तों, तो हमारा शेषफल बच जाएगा 5, और इस 5 के माध्यम से दोस्तों हम बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 4 अंकों की कौन सी है दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9,999 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसके अंदर से हम 5 घटा देंगे, तो इसके अंदर से 5 घटा देंगे तो दोस्तों 19 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उस संख्या के अंदर। 9 में से 5 गए 4 बच जाएगा दोस्तों, 9 के 9 9 के 9 9 के 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम चाहें तो 19 का भाग देकर देख सकते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कर सकते हैं। एकदम सरल है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस इसके अंदर हमें भाग देकर देखना है। जो शेष पर बचता है वो उस संख्या से, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे घटा देंगे ताकि हमारा मान आ जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों होती 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 19 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों ये हो जाएगी 1000। 1000 के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, 1000 के अंदर हम 19 का भाग देंगे,
जो संख्या जो हमारा शेष फल बचेगा उस शेष फल को हम 19 से घटाकर जोड़ देंगे। तो क्या बचेगा, वो संख्या बचेगी वही हमारा छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी और इस प्रकार से हम छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114। तो इसका मान हमें निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना दोस्तों, p और q का मान हमें निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए पहले तो हम जो सिंगल संख्या दोस्तों उनको हम एक तरफ ले जाएंगे और जो p और q वाली है उसे एक तरफ है रख लेंगे। तो 5p9 प्लस 2q8 बराबर 1114 माइनस 327। इसे सोल्व किया दोस्तों तो क्या आएगा, 14 में से 7 गए 7 बच जाएंगे। ये 1 था दोस्तों, यहाँ से 1 ले लिया तो ये 0 होता है। 10 में से 2 गए 8 बच जाएंगे। ये दोस्तों 0 हो जाता है। 10 में से 3 गए 7 बच जाएंगे, तो ये 787 आ जाएगा। चलिए अब आगे हमें क्या करना है, अगला पॉइंट हमारा क्या है इसके अंदर दोस्तों। देखिए इसके अंदर हमें क्या पूछा है, एक में तो p को दे दिया, एक में q को दे दिया बीच में। अब हमें इसके अंदर दोस्तों एक ट्रिक लगानी है, छोटी सी सिंपल ट्रिक है, उसके बगैर हम क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। तो देखिए क्या नियम लगाएंगे इसके अंदर, जितने अंक हैं दोस्तों, जितने अंक हैं उतने ही हम 0 लगा देंगे। जिस अंक की जो जगह है उस अंक के हिसाब से हम 0 लगा देंगे। जैसे दोस्तों आपको मैं उदाहरण बताता हूं कोई, जैसे दोस्तों ये है 45q9, 45q9 है दोस्तों। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, पहले तो करेंगे 4000। पहले तो दोस्तों 4 के आगे 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। फिर प्लस 5, 5 के आगे दोस्तों 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे। Q है दोस्तों, तो Q कितने पे है, 10 पे है। कहने का मतलब ये कि दोस्तों दूसरे अंक पे है, दूसरे पद पे है दोस्तों Q, तो Q 10 पे आ जाएगा। और 9 है दोस्तों वो पहले पे है तो उसके ऊपर कोई भी 0 नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार से हम इसे लिख देंगे। देखिए क्या करना है, 5 है तो 5 के आगे 2 अंक है दोस्तों तो 2 0 लगा देंगे। प्लस p है दोस्तों, तो p दूसरे पद पे है तो 10 10 p हो जाएंगे। प्लस 9 देखिए दोस्तों 9 का 9 आ जाएगा। प्लस 2 है दोस्तों, तो 2 के आगे 2 0 लगा देंगे। प्लस q है दोस्तों, तो 10 q हो जाएगा। प्लस 8 बराबर में 787। तो इस प्रकार से हम इतना सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब क्या करना, हमें इन अंकों वाली संख्याओं को दोस्तों जोड़ लेंगे। देखिए 509 208, इनको जोड़ना तो 500 200 700 हो जाते हैं दोस्तों। 700 में 8 जोड़ते हैं तो 708 हो जाते हैं, और 9 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 10p प्लस 10q ये हो गया। आगे क्या है, 787 है दोस्तों। अब जो ये प्लस की संख्या इन्हें इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगी माइनस की संख्या। तो 500 200 708 माइनस 9 ये हो जाएंगे दोस्तों। अब क्या करना है हमें, सिंपल है दोस्तों। अब क्या करना है, 10p प्लस 10q बराबर 787 में से 9 घटाए दोस्तों तो कितने बचेंगे। 787 में से 9 घटाए, 17 में से 9 गए दोस्तों, कितने बचे, 8 बच जाएंगे। 8 ही तो बचेंगे, 8 बच जाएंगे। ये 778 माइनस 708, वापस से 10p प्लस 10q बराबर 778 में से 708 घटाए दोस्तों, कितने बचेंगे, 70।
70 बच जाएंगे। अब हमें क्या करना दोस्तों, अब इनके अंदर हमें क्या करना है, इनके अंदर जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या है दोस्तों, 10p प्लस क्यू 70। तो p प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, 10 का भाग 70 में देंगे, 7 बार जाएगा, तो हमारा जो p और q का मान है वो 7 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से एक और उत्साह के साथ में दोस्तों आगे के और एग्जाम्पल बच गए हैं वो करेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो दोस्तों नीचे एक लाल बटन है, उसे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।